वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को ड्रा करना सीखेंगे विदाउट हिस्टोग्राम ड्रा किए हुए। अभी पिछली वीडियो में हमने सीखा कि हम हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विद द हेल्प ऑफ ए हिस्टोग्राम कैसे ड्रा करेंगे। अब विदाउट हिस्टोग्राम हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को कैसे ड्रा करेंगे, तो इसके लिए हमारा एक डाटा हमें दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स और यहाँ नंबर ऑफ वीक्स। अब कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 140 टू 150 के बीच में है और नंबर ऑफ वीक्स 5 है। इसका मतलब 5 वीक्स का जो कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है वो 140 से 150 के बीच में है। इस तरह से हमारा ये जो डाटा दिया हुआ है, इस डाटा को हम विदाउट हिस्टोग्राम ड्रा किए हुए कैसे हम इस डाटा को फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये जो क्लास इंटरवल हमारा है, इसका क्लास मार्क हम फाइंड करेंगे। क्लास मार्क फाइंड करने के लिए जो इसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट है, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो उस क्लास इंटरवल का जो कोरेस्पोंडिंग क्लास मार्क है हमें फाइंड हो जाएगा। तो ऑल द फर्स्ट हम इसको क्या करेंगे, 140 को 150 के साथ ऐड करेंगे, जिसको 2 से डिवाइड करेंगे। ये हो गया 290 और अपॉन 2, ये 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। इसका इस क्लास इंटरवल का जो क्लास मार्क है वो हमें 145 प्राप्त हो गया। इसी तरह से जो नेक्स्ट क्लास इंटरवल 150 टू 160 है, इसका भी क्लास मार्क हम फाइंड करेंगे। तो इसके लोअर लिमिट 150, अपर लिमिट 160 को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। तो इसका एडिशन जो होगा 0 6 5 11 1 कैरी 1 1 1 2 और 1 3, 302 को 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। इसका जो क्लास मार्क है वो 155 आ गया। इसी तरह से ये जो हमारा क्लास इंटरवल है नेक्स्ट वाला, इसमें लोअर लिमिट 160, अपर लिमिट 170 को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया। तो इन दोनों को ऐड करने पे 0 को 0 से ऐड किया 0, 7 और 6 13 को 3 कैरी 1 1 1 2 और 1 3 और इसको 2 से डिवाइड किया। तो ये हमारा हो जाएगा 165। 330 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 165 हो जाएगा। इसी तरह से हमारा जो 170 टू 180 है, इसका भी क्लास मार्क हम फाइंड करेंगे। 170 180 को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 0 0 को ऐड किया 0, 8 7 15 को 5 कैरी 1 1 1 2 और 1 3, 350 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये 175 हो जाएगा। इसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट क्लास इंटरवल है 180 टू 190, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। तो 0 को 0 से ऐड किया 0, 9 8 17 को 7 कैरी 1 1 1 2 और 1 3, 370 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 185। इसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट क्लास इंटरवल 190 और 200, इनको ऐड किया और 2 से डिवाइड किया, ये हो गया 390 और अपॉन 2, ये हो जाएगा 195। इस तरह से हमने प्रत्येक क्लास इंटरवल का कोरेस्पोंडिंग क्लास मार्क हमने फाइंड कर लिया। अब हम एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस या एक्स एक्सिस ड्रा करते हैं और एक वर्टिकल एक्सिस ड्रा करते हैं। चूंकि ये हमारा जो क्लास इंटरवल है या जो क्लास मार्क है वो 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो हम इसके स्टार्टिंग में हॉरिजॉन्टल एक्सिस के स्टार्टिंग में जो है एक हल्का सा ब्रेक या किंक दे देंगे। यहाँ पे हल्का सा हम एक ब्रेक या किंक देंगे। इसके बाद से हम एक्स एक्सिस पर कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेंगे। कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, और जो हमारा वाई एक्सिस है ये नंबर ऑफ वीक्स को रिप्रेजेंट करेगा। ये हमारा नंबर ऑफ वीक्स को रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ वीक्स। अब कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को यहां पे हम क्लास मार्क को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सूटेबल स्केल मान लेंगे। सपोज हमने मान लिया कि ये इतना डिस्टेंस जो है, कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है, ये इतना डिस्टेंस 10 कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर ये हमारा पॉइंट 100 यहाँ पर मानते हैं, तो ये 145 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके पहले प्रीसीडिंग क्लास मार्क भी हम लेंगे, तो यहाँ पे ये 135 हो जाएगा। और ये इतना ही डिस्टेंस यहाँ पे हमने लिया 155 को रिप्रेजेंट करेगा। फिर इतना ही डिस्टेंस हमने आगे लिया 165 हो गया। फिर इतना ही डिस्टेंस हमने यहाँ लिया 175। फिर इतना ही डिस्टेंस हमने यहाँ लिया
185, फिर इतना डिस्टेंस हमने यहाँ लिया 195, फिर इतना डिस्टेंस हमने यहाँ लिया 205। इस तरह से हमने एक्स एक्सिस पर कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर दिया। जो हमारा स्टार्टिंग क्लास मार्क है इसका एक प्रीसीडिंग क्लास मार्क हमने कंसीडर कर लिया 135, और जो हमारा हाईएस्ट या लास्ट क्लास मार्क 195 है, इसके बाद हमने एक इमेजिनरी क्लास मार्क 205 को भी रिप्रेजेंट कर दिया एक्स एक्सिस पर। और प्रत्येक क्लास मार्क के बीच में जो गैप है वो 10 का है, तो हमने इतना डिस्टेंस लेकर के उसको 10 कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को जो है रिप्रेजेंट किया हुआ है। मतलब दो क्लास मार्क के बीच का जो गैप है वो 10 है, और उसका जो डिस्टेंस उनके बीच का उतना है। इसके बाद से हमने वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ वीक्स को रिप्रेजेंट कर दिया। तो सपोज ये हमारा जो इतना डिस्टेंस है ये 2 वीक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर इतना डिस्टेंस हमने लिया और ये 4 वीक्स हो गया। फिर इतना डिस्टेंस हमने लिया ये 6 वीक्स हो गया। फिर इतना डिस्टेंस लिया 8 वीक्स हो गया। फिर इतना डिस्टेंस हमने लिया ये 10 वीक्स को रिप्रेजेंट करेगा। फिर इतना डिस्टेंस हमने लिया 12। फिर इतना डिस्टेंस लिया हमने 14 वीक्स। फिर इतना डिस्टेंस हमने ले लिया 16 वीक्स हो गया। फिर इतना डिस्टेंस हमने लिया 18 वीक्स को रिप्रेजेंट करेगा। फिर इतना ही डिस्टेंस हमने लिया ये 20 वीक्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा 145 क्लास मार्क है इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है, तो 145 को हम 5 से मैच करेंगे। तो 4 और 6 का बीच में ये मिड पॉइंट है, हमने इसको एक पॉइंट हमने ले लिया बी। फिर 155 का जो 155 का जो क्लास मार्क है ये इसकी फ्रीक्वेंसी 10 है, तो हमने इसको 10 से मैच किया। इसको हमने 10 से मैच कर दिया। इसके बाद से 165 जो क्लास मार्क है इसकी फ्रीक्वेंसी 20 है, तो इसके सीध में हम यहाँ से 20 और इसके सीध में जाते हैं। ये पॉइंट हो गया। 175 का जो क्लास मार्क है इसकी फ्रीक्वेंसी 9 है, तो हमने ये पॉइंट होगा 9, ये पॉइंट 9 को रिप्रेजेंट करेगा। 185 क्लास मार्क फ्रीक्वेंसी 6 है, तो ये पॉइंट हो गया। इसी तरह से 195 जो क्लास मार्क है उसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, तो इसका जो पॉइंट आएगा यहाँ पे आएगा। और इसी तरह से लास्ट वाला जो क्लास मार्क है इसकी फ्रीक्वेंसी 0 होगी, यहाँ पे आएगा। और जो स्टार्टिंग क्लास मार्क है इसकी भी फ्रीक्वेंसी हम 0 मानेंगे, और इस पॉइंट को हम ए मान लेते हैं। ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट हो गया, ये डी पॉइंट, ई पॉइंट हो गया, एफ, जी और ये एच पॉइंट। इन सभी पॉइंट्स को हम मिला देते हैं। ए को बी से, बी को सी से, सी को डी से, डी को ई से, ई को एफ से, एफ को जी से और जी को एच से। इस तरह से विदाउट हिस्टोग्राम ड्रा किए हुए हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रा कर दिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।